वैसे तो गाजियाबाद में बलात्कार और रेप लूट की तो बाढ़ आई हुई है, और ये मैं क्या कहूंगा, सरकार का विधायक नंदकिशोर गुर्जर वो खुद कह रही है कि गाजियाबाद की पुलिस नाकाम हो चुकी है। गाजियाबाद की पुलिस सिर्फ गुंडागर्दी और उगाही में व्यस्त है। यह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता नंदकिशोर गुर्जर का बयान है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी और प्रशासन काम करता है और काम करना चाहता है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन पर दबाव डालने का कार्य करते हैं। और माननीय विधायक जी को हर अपराधी में मुसलमान नजर आता है, हर अपराधी में बांग्लादेशी नजर आता है, हर अपराधी में रोहिंग्या नजर आता है। उन्हें हिंदुस्तान की नजर से क्यों नहीं देखते विधायक जी? यह मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद। संवैधानिक कानून है, कानून अपना काम करता है, और ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी बलात्कारी है उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। 3 दिन पहले गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के सुरियानगर में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के बराबर में कबाड़े का दुकान खोल रखा एक उस्मान नाम का लड़का, उस लड़की का मां नहीं है, छोटा भाई था, पिता रिक्शा चलाता है, उसके घर में जबरन घुस करके, जैसा कि लड़की का कहना है, उसके साथ रेप हुआ। जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुआ, थाने तक पहुंचे, थाना ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, मुकदमा दर्ज हुआ। 4 अपराधियों के नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें एक गिरफ्तार हुआ, उस्मान। अब आप देखें, उस उस्मान गिरफ्तार होता है, लेकिन कुछ अराजक तत्व फिर उसे हिंदू और मुस्लिम का रंग देने का कार्य करता है। पूरे सुरियानगर में आगजनी, पथराव जो हो सकता है उनसे करने का प्रयास किया, उन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उस माहौल को रोकने का प्रयास किया, रुका भी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा गाजियाबाद पुलिस से, कमिश्नरेट, कि यह अंग्रेज का शासन नहीं है, यह लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब जनता की नहीं सुनी जाती है तो जनता एकत्रित होकर के अपनी मांग को रखता है। हां, अराजकता का समर्थन मैं नहीं करता, पथराव का समर्थन मैं नहीं करता, आगजनी का समर्थन मैं नहीं करता। गांधी जी के तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन हमारा अधिकार है, उस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता इस आजाद हिंदुस्तान में। तो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का कतई मैं समर्थक नहीं हूं, न करूंगा, चाहे वो पुलिस हो या नेता हो, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो। किसी को भी यह इजाजत नहीं है कि वो संविधान से खेले, कानून से खेले। कानून से खेलने की इजाजत किसी को नहीं है। उसी संदर्भ में हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गाजियाबाद के कार्यकर्ता, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर मेहताब अली, मैं खुद आपका सेवक, कल ऐलान किया है कि कल 1 बजे सुरियानगर पीड़ित परिवार से जाकर के मिलेंगे हम, क्योंकि हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नजरों में हिंदू और मुसलमान का चश्मा 2 नहीं है, एक ही चश्मा है, वो हिंदुस्तान का चश्मा है। हिंदुस्तान और संविधान के चश्मे से हम अपने देश को देखते हैं, अपने देश के लोगों को देखते हैं। अपराधी अगर उस्मान है, कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए, यह मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। और कल जाकर के उस पीड़ित परिवार से मिलेगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कार्यकर्ता कल 1 बजे सुरियानगर में होंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, हर संभव
उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे और गाजियाबाद कमिश्नरेट से मांग करेंगे कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि देश की बेटी है वो, चाहे वो कोई भी बिरादरी का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है तो वो हमारा अपना है और हम अपनों के साथ जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हिंदू के साथ हो रहा हो जुल्म, तब भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खड़ा मिलेगा। मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा होगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन खड़ा मिलेगा। तो कल मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपने गाजियाबाद के जिला और महानगर के तमाम पदाधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरे दोस्त, अब वक्त आ चुका है समाज, प्रदेश और देश को एकता का संदेश देने का। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम का खेल। ये लोग हमें और आपको बांट करके खुद शासन करना चाहते हैं। ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे, हम बटेंगे नहीं। हम हिंदू और मुसलमान एक साथ हर पीड़ित लोगों का मदद करने का कार्य करेंगे और उसी कड़ी में कल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन गाजियाबाद सूर्यानगर चलेगी। पीड़ित परिवार से मिलकर वास्तु स्थिति से अवगत भी होंगे हम और जो भी हो सकता है उनकी मदद करने का कार्य करेंगे। तो आप तमाम साथियों से अनुरोध है कि कल 1 बजे हमें प्रस्थान करना है, इसलिए आप 12:30 बजे तक शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के करीब आ जाएं। यहां से हम और जिला अध्यक्ष जी सब साथ चलेंगे और साथ चल करके उस पीड़ित परिवार से मिलेंगे। अब आप देखो ना कैसा माहौल है। वही वो महाराष्ट्र है जहां मौलाना अजहरी साहब को गिरफ्तार किया जाता है एक शेर पर देने पे। राहत इंदौर साहब अगर जिंदा होते, आज उनकी याद आती है। उन्होंने तो हमेशा सरकार को आईना दिखाया अपने शेर के माध्यम से। आज उनकी आत्मा रो रही होगी, लेकिन उन्होंने सही कहा था कि आग लगेंगे शहर में तो कई घर आएंगे जद में। शहर में मकान अकेले थोड़े ही मेरा है। तो आज ये साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ वो रामगिरी फर्जी संत हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। महाराष्ट्र ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के तमाम वरिष्ठ से लेकर के निचले स्तर तक के कार्यकर्ता सड़कों पे हैं। कहीं पे लीड करने का कार्य इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं, कहीं पे मोइन साहब कर रहे हैं, कहीं पे वारिस पठान साहब कर रहे हैं और तमाम जिला और महानगर के पदाधिकारी, वार्ड के पदाधिकारी सड़कों पे संघर्ष करने का कार्य कर रहे हैं। उसके बावजूद महाराष्ट्र की सरकार सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हरियाणा में आपने देखा मुख्यमंत्री का बयान कैसा था, उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जहां भी उपचुनाव होना है हर जगह ध्रुवीकरण करने का प्रयास है इस भारतीय जनता पार्टी की। इसलिए उससे हमें सावधान होना है। टकराव की स्थिति नहीं, संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखते हुए सरकार से फिर मांग करता हूं कि संत रामगिरी को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद। आप तमाम हमारे समर्थक, हमारे चाहने वाले, हमारे भाई, हमारे बड़े, आप सभी से दुआ और आशीर्वाद की गुजारिश है। जय हिंद।